स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th क्लास 10th बच्चों, कई बच्चों का जैसे जैसे एग्जाम कंप्लीट होता जा रहा है ना, कंपार्टमेंट का डर सताने लगा है, क्योंकि लास्ट ईयर जो देखा बच्चों ने उसको देख करके बच्चों के अंदर कंपार्टमेंट का एक फियर सा आ रहा है। कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि जो 23 में पास वाले सब्जेक्ट्स है उसमें भी अगर 17-18 का भी लिखा है या 21 मार्क्स का भी सही है तो भी बच्चे मैसेज करेंगे क्या हम पास होंगे या फेल होंगे। तो थोड़ा सा कंपार्टमेंट के रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी दे दूं, ठीक है। एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट वाले बच्चों के डाउट्स है, कुछ बच्चों को ये डर लग रहा है कि जेई मेंस क्लियर हो गया उसके बावजूद अगर 75% नहीं आया तो हमारा तो एडमिशन ही नहीं होगा, ठीक है। कुछ ऐसा है कि कई बच्चे इस वजह से भी डरे हुए कि क्राइटेरिया मीट नहीं होगी। कुछ बच्चों के 5 सब्जेक्ट ही लिए हैं जिसमें 6 सब्जेक्ट लेने का जरा ये फायदा होता है कि आप 5 में पास है तो आप ओवरऑल बोर्ड क्लियर कर चुके हैं। 5 में अगर आपका एक पेपर बुरा चला गया है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 12 के फिजिक्स बहुत बच्चों के बुरे गए हैं, जिनका जेई में भी कट ऑफ क्लियर हो गया उनमें से भी बहुत से बच्चों का फिजिक्स गया है। तो अगर बेटा देखो मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी प्लस ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, सो मोस्ट ऑफ यू विल पास, बट देयर विल बी सर्टेनली नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनकी कंपार्टमेंट आएगी। तो जैसे आपका एग्जाम होगा ना और रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका क्या होगा, एक कंपार्टमेंट एग्जाम होगा 1 महीने बाद जिसको आप क्लियर कर सकते हो। अगर आपका मान लो कि आप पास भी हो लेकिन आपको 75% नहीं मीट हो रहा है, फिर आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर देना। क्लास 10th वाले 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं और क्लास 12th वाले सिर्फ एक सब्जेक्ट में अलाउड है। ये भी एक सीबीएसई की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करना हुआ बच्चों के लिए, ठीक है। कुछ बच्चों की कंपलसरी कंपार्टमेंट आती है, मान लो कि आपने 5 ही सब्जेक्ट लिया है जिसमें से आपकी एक में रिपीट थ्योरी आई है तो आपको वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं जिसमें से एक में रिपीट आई है यानी कि ओवरऑल आप 5 में पास हैं तो आप पास हैं। लेकिन मान लो कोई फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में किसी की आ गई है कंपार्टमेंट तो बेटा आप उसको क्लियर तो करोगे तभी तो आप जेई वगैरह में बैठ सकते हो या फिर एडमिशन हो सकता है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में। या अगर मान लो कि बायो है और आपको नीट वगैरह भरना है तो बायो में ही अगर आ गई है आपकी कंपार्टमेंट तो आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पास हो 75% क्राइटेरिया मीट नहीं हुए बेटा तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देना, एग्जाम सेम होगा, ये कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन आपको अगर 75% लग रहा है कि नहीं पूरा होगा तो जस्ट आफ्टर द रिजल्ट 1 महीने के बाद सीबीएसई के ही वेबसाइट पे हर सब्जेक्ट की जैसे 300 रुपीज पर सब्जेक्ट दे करके आप सीबीएसई के वेबसाइट पे अप्लाई करोगे, ठीक है। रिजल्ट के बाद फॉर्म जून में आएगा, रिजल्ट की जस्ट बाद मिड जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा और फिर उसका रिजल्ट भी जो है वो अगस्त में आ जाता है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, हर तरह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अगर आपकी 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में आ जाती है कंपार्टमेंट और आपके 5 सब्जेक्ट है तो फिर इन दैट केस आपको अगले ईयर पूरे पेपर देने पड़ेंगे, अदरवाइज आप पास हो। और कॉपी चेकिंग इतने अच्छे से हो रही है, इतनी लीनियंसी के साथ हो रही है, आपने अगर बेटा अटेम्प्ट लिया है, स्टेप्स लिखे हैं तो कोई आपको पास करने से रोक नहीं सकता। सो स्टे अपडेटेड, स्टे काम, रिजल्ट अच्छा ही होगा। जस्ट इन केस नहीं हुआ अच्छा तो डरने की बात नहीं है, देयर इज अनदर होप। 3-3 कंपार्टमेंट आप दे सकते हो। अभी जो 2024 का रिजल्ट आएगा उसके बाद पहला कंपार्टमेंट होगा, दूसरा कंपार्टमेंट आपका 2025 के बोर्ड के बच्चों के साथ होगा। अगर आप वो भी क्लियर नहीं कर पाते हो तो उनका फिर तीसरा जब कंपार्टमेंट होगा तो आप उनका जब पहला कंपार्टमेंट होगा तब आपका फिर तीसरा कंपार्टमेंट होगा। तो बोर्ड विल गिव यू 3 चांसेस, सो डरने की जरूरत नहीं है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे अपडेटेड।